अहमदाबाद एयर इंडिया के विमान हादसे के बाद अगर आप भविष्य में भी कभी हवाई यात्रा करना चाहते हैं, राज्य में सफ़र करते हो तो सरकार द्वारा दिशा निर्देश नियम कानून आपको जरूर जान लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अहमदाबाद सरकार की तरफ से नया कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। सबसे पहले तो अभी की यहाँ की हालात देखिए आप। अहमदाबाद में कुछ सिविल अस्पताल में और अस्पतालों को तलाश रहे लोग जो रो रहे हैं। बिलख ये दुख भरी तस्वीरें। ड्रामा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम से बाहर 6500 का पोस्टमार्टम भी हो चुका है। बीते दिन आपको पता होगा कि अहमदाबाद में 787 लाइनर प्लेन जो क्रैश हुआ था, क्रू मेंबर समेत टोटल 242 लोग सवार थे, जिसमें से 241 लोग मारे और इनमें से मरने वालों में से भी 169 तो भारतीय नागरिक थे, ब्रिटिश 7 पुर्तगाली, एक कनाडा सिटीजन था। लेकिन इस हादसे के बाद एक अनोखी बात को तो मिली कि इस हादसे के बाद सब मारे गए हैं, लेकिन केवल एक यात्री जिंदा बच गया है। आज देश को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे रमेश कुमार, इनका नाम है। 10 मिनट मोदी से इनसे बातचीत की। रमेश बोला कि दरवाजा टूटा और मैं सीट से नीचे गिर गया था। नहीं है, जब मैं होश आया तब देखा तो चारों तरफ लोगों की लाशें। जरूर देखा होगा कि जब ये विमान हादसे के बाद उठकर खड़े होकर अब चलते हुए नजर आते हैं और पैर भी। अभी तक इस हादसे के पीछे दरवाजे और कारणों का पता चला तो ब्लैक बॉक्स के बाद ही चलेगा पता। जांच हो गई, इंक्वायरी बिठाई जाएगी कि एयर इंडिया प्लेन इस तरह का सिगरेट बॉक्स होता है दोस्तों, जिसमें विमान संचालन के द्वारा की गई सारी गतिविधियों रिकॉर्ड हो। जो कुछ भी क्रू मेंबर के बीच बातचीत होती है, रेडियो कॉल हो रहा भी है, एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है, रिकॉर्ड की जाती है, जिसमें से इस तरह के हादसों के बाद इनके हादसों का कारण का पता लगाया जाए और उन गलतियों की सुधार भी की जाएगी जो उससे हुई है और दोबारा ऐसी गलती भी। ब्लैक बॉक्स की तरह ही कुछ और चीज भी होते हैं। इस तरह का सीक्रेट बॉक्स होता है दोस्तों, जिसमें विमान संचालन के द्वारा सारी गतिविधियां रिकॉर्ड होती है। भी कुछ क्रू मेंबर के बीच में बातचीत जो कुछ भी होती है A to Z। लेकिन हैरानी की बात यह है, देखिए 270 में से फोर्स की 7 बसों की ही पहचान हो गई है। बताया जा रहा है कि ब्लैक बॉक्स की मिल चुका है और इसका डेटा बताया जाएगा कि आखिरकार प्लेन क्रैश कैसे हुआ है। और भविष्य में दोस्तों लोगों का हवाई यात्रा करने का चुनौतीपूर्ण, ज्यादा सुरक्षित रहो। और इसीलिए अब सरकार की तरफ से एक नई गाइडलाइंस जारी की गई है कि जो ये लेटर आप देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि अगर विमान यानी DGIA की तरफ से ये गाइडलाइंस जारी की गई है कि गाइडलाइंस में हवाई कंपनियों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु लिखे जाएंगे। देख सकते हैं कि आप पहला 1 टाइम बिफोर रिपोर्ट ऑफ इंडिया यानी से ही पहले ये उसकी सेफ्टी चेकिंग, इंस्पेक्शन चेकिंग जरूरी होगा कि इसमें कई पॉइंट्स भी निरीक्षण किया जाएगा, जो कि जैसे इंस्पेक्शन ऑफ फ्यूल पैरामीटर, मेंटेनेंस इंस्पेक्शन, एयर इंडिया इंस्पेक्शन सिस्टम कंट्रोल सिस्टम टेस्ट, इंजन फ्यूल ड्राइविंग टेस्ट, ऑयल सिस्टम, चेयर क्वालिटी सिस्टम, एयर इंडिया रिव्यू टेक पैरामीटर। इसके अलावा पॉइंट कंट्रोल भी इंस्पेक्शन करने के लिए लोगों की अभी तक निर्देशों का पॉइंट की जानकारी मैं आपको थोड़ा हिंदी में बता देता हूं कि DGIA ने आदेश में कहा है कि हर उड़ान से पहले अब बोइंग 786 की जांच की करना चाहिए। जरूरी होगा कि जैसे कि फ्यूल सिस्टम, इंजन कंट्रोल और टेक ऑफ का रिव्यू होगा। अहमदाबाद हादसे के बाद आज कुछ ही देर में और फैसला लिया गया कि उड़ान से पहले ये 9 जांच टैंक होता है। 9 वैसे हवाई जहाज का फ्यूल ईंधन से जुड़ी, यानी कि यह नहीं है कि केबिन में हवा पहुंचने वाले सिस्टम को भी जांच होगी। इंजन का पेट्रोल सिस्टम की जांच होनी चाहिए और इंजन ईंधन
का डालने का ऑयल सिस्टम की प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए, एक बार चेक करना अनिवार्य है। सरकार की तरफ से ऐसी सारी गाइडलाइन और टेस्ट यानी इंजन ताकत की जांच क्षमता भी हर 2 सप्ताह में करना अनिवार्य होगा और पिछले 15 दिनों में इन विमानों में जो भी खराबी आई है सामने उसकी पूरी तरह से जांच किए बिना इसको कम्यूनिकेटर के बंद होने के कारण ये तो आज सरकार की तरफ से ये तो जरूरी नियम और लागू कर दिए गए हैं कि हवाई कंपनियों के लिए गाइडलाइंस की जारी की गई है कि तहत ठीक ठाक है, लेकिन समझिए हवाई यात्रा करने वालों यात्रियों को भी कुछ नए इम्पोर्टेंट बात की जरूरी ध्यान रखना चाहिए। इम्पोर्टेंट चीज़ों को जान लेनी चाहिए, जैसे कि अगर आप फ्लाइट करते हैं और उस टाइम सफ़र में करते हुए दोस्तों कुछ भी चीज़ों का बैग और खाकर ले जाने पर पाबंदी यानी बैन हो जाता है, तो हवाई यात्रा करते दौरान इन चीज़ों को अपने बैग में बिल्कुल भी ना रखें। कुछ सामान्य दिखने वाली चीज़ें जैसे कि कैंची, रस्सी, इम्पोर्टेंट ब्लेड, नेल फाइलर, नाइट टिस्ट को जैसे आइटम फ्लाइट में हवाई यात्रा करते दौरान आपको ले जाना सख्त मना निशान पहुंचा सकती है और इसीलिए सुरक्षा कारणों की वजह से इन्हें अलाउड नहीं किया जाता है कि इसके अलावा आप सूखा नारियल और माचिस जैसी चीज़ों की पदार्थ की आप यूज करें, क्योंकि इसमें कई यात्रियों की जान की अगर आप पकड़े जाते हैं तो इनके जॉइंट की सील का माना जाता है। इस वजह से माचिस के अलावा थिनर पैंट इस तरह के सामान्य जानकारी